ग्रामीण क्षेत्रों में SSG चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन्होंने से मम्मी ने 60,000 लिया हुआ था, उसका लोन रीपेमेंट अभी भी चल रहा है। जहाँ 2 टाइम व्यक्ति के लिए रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता ना हो, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वहाँ से करके दिखाएं। तो जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी मतलब अपने इस दोस्त से तो गले मिल के रोया भी, अब नहीं होगा मुझसे। बट जो घर वालों का मेंटल सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर, कि उन्होंने हमेशा कहा कि आप तुम परेशान मत हो, अगर तुम हार के भी आओगे तो हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं एट द एंड, कोई खड़ा हो या ना हो। जब मैं तो गाँव जाने से भी घबराने लगा था, होम टाउन जाने से भी घबराने लगा था कि लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे कि इतना अच्छा पढ़ने में था, मतलब एक वो रहता है ना सोशल प्रेशर, तो वो तो ऑब्वियसली था। सर मेरा मानना है कि जैसे मेरा छोटा भाई नहीं, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ही अपना छोटा भाई मानता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं हमेशा घर से अलग रहा, तो मेरे घर में जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो शायद मुझे अदा करनी चाहिए थी, वो मेरी सिस्टर ने की। उसने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, तो मेरे लिए बहुत वो मतलब सम्माननीय है। और ऑब्वियसली सिस्टर तो है ही, तो इतना सम्मान, लेकिन उससे भी अधिक उसको मैं मानता हूँ जिसका उसने स्ट्रगल में मुझे सपोर्ट किया। मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसका सपोर्ट करूं, बट उसने मुझे सपोर्ट किया। मतलब जब भी मुझे कभी प्रॉब्लम्स हुई, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी मेंटली, तो उसने हमेशा वो किया। तो जब सिलेक्शन के बाद मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा, तो वो मतलब इतना भावुक हो गई कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। तो फिर मैं उसको वही समझा रहा था कि अब तो रोने का समय गया, अब तो हंसने का समय है। तो वो काफ़ी उस टाइम इमोशनल हो गई, इवन पूरा परिवार ही इमोशनल था। और सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि जैसे कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज के साथ होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा नहीं कर पाता हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो स्ट्रगल फेज में हैं, वो हर एस्पिरेंट है ना जो इसी माइंड सेट से गुजर रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझ रहा है, और उस चीज़ को ना उसको लेकर के काफ़ी वो सेल्फ तरीके से भी प्रेशराइज है। भले ही उसके पेरेंट्स प्रेशर ना कर रहे हों, भाई प्रेशर ना कर रहा हो, बट अगर कोई भी सेंसिबल एस्पिरेंट होगा और उसका अगर जर्नी थोड़ी भी लॉन्ग होगी, तो वो ऑब्वियसली है कि वो उस चीज़ को ना एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो बहुत बर्डनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है वो। तो हर दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ, तैयारी छोड़ दूँ, बट एक चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ से वापस होके गया और असफल होके गया, तो मेरे गाँव में कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। तो मेंस के लिए मैं दिल्ली आया था, तो उसके लिए भी मेरी माताजी ने जो SSG ग्रुप होते हैं, तो उससे लोन लिया हुआ था यहाँ आने के लिए कि मैं अपनी शिक्षा अफोर्ड कर पाऊँ। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPPCS 2024 का रिजल्ट आ चुका। हमारे साथ भाई हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है नायब तहसीलदार के पद पर। जानने वाले हैं कैसी रणनीति रही और तैयारी के दौरान कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान देना होता है, और जो एक एस्पिरेंट के लाइफ में संघर्ष होते हैं, स्ट्रेटजी होती है, सारी की सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से होने वाली हैं। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ, शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। बताइए कैसा रहा आपका रिजल्ट और परिवार का रिएक्शन कैसा रहा था जिस दिन PDF में नाम दिखा? ऑब्वियसली जब कोई व्यक्ति सफल होता है लंबे संघर्ष के बाद, तो परिवार तो खुश होता ही है जी। लेकिन मेरी स्थिति में परिवार, मेरे मित्र और मेरा गांव, सब में जो हर्ष का माहौल बहुत अच्छा था। सभी लोग अत्यंत प्रसन्न थे। इवन घर वालों का संघर्ष अधिक रहा, तो वो अधिक भावुक भी थे इस चीज़ को लेकर के। इवन आई वाज ऑल्सो वेरी इमोशनल एट दैट टाइम। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन सा क्षेत्र है आपका? रहने वाले कहाँ से? सर मैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, वहाँ हमीरपुर ज़िले के राठ कस्बे के कैंथी ग्राम का निवासी हूँ। अच्छा। और मेरे पिताजी जो हैं वो किसानी करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, और मेरी माताजी हैं जो वो हाउसवाइफ हैं, और उन्हीं के संरक्षण में मैं पढ़ाई पढ़ी। तो प्राथमिक शिक्षा वहीं से हुई मेरी, ग्रामीण परिवेश से। उसके बाद राठ कस्बे से मेरी हाई स्कूल और इंटरव्यू की परीक्षा मैंने दी। उसके बाद मैंने हंसराज कॉलेज से दिल्ली विश्वविद्यालय के फिजिक्स ऑनर्स में BSc स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इस परीक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ की थी। अच्छा, परिवार का बैकग्राउंड जो रहा है, कोई सिविल सर्विस में था कि पहले आप ऐसे व्यक्ति हैं? हाँ सर, मैं अपने परिवार से पहला ही हूँ। मेरे पिताजी हैं जो वो 10th तक की शिक्षा ग्रहण की है, माताजी ने भी 10th तक की है, और परिवार में और कोई ऐसा था नहीं। अच्छा, गांव में कोई है आपके जिसका सिलेक्शन हुआ हो पहले कभी? सिविल सेवा में कोई गांव में नहीं। पहले व्यक्ति हुआ? यस सर, पहले व्यक्ति हैं। तो जब ये आप पहले व्यक्ति हैं, तो जब वो माहौल अलग बना होगा, जो सेलिब्रेशन हुआ होगा, वो पल कैसा लग रहा था? सर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मैं अपने गांव से पहला व्यक्ति था जो शायद दिल्ली पढ़ने भी आया था उस टाइम, दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो लोगों की उम्मीद ऑब्वियसली ये होती है कि चूँकि मेरा जो मेरा एकेडमिक्स रहा वो भी बहुत अच्छा था। 12th में भी मेरा
मतलब 95% था, ओवर PCM 97 था। तो एक लोगों को उम्मीद थी कि ये बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, तो उस उम्मीद के साथ मैं दिल्ली भी आया था। तो 12th तक तो मुझे भी पता नहीं था UPSC क्या होती है, सिविल सेवा क्या होती है, क्योंकि हम लोग इतने ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते थे। तो हम लोगों की नज़र में यही होता था कि एक इंजीनियर अच्छा बनना है या अच्छा डॉक्टर बनना है। तो जब यहाँ दिल्ली आया, दिल्ली विश्वविद्यालय के माहौल में पढ़ा बड़ा, तो वहाँ समझ आया कि एक सिविल सेवा एक संस्था, सिविल सेवा एक सर्विस होती है जो UPSC के माध्यम से नियुक्ति होती है, और इसमें देश सेवा के भाव से आप प्रशासन के कार्यभार को संभालते हैं। तो गांव वालों को ये बहुत उम्मीद थी कि ये बच्चा कुछ आगे जाके करेगा, लेकिन थोड़ा सा समय जर्नी में लग गया, तो वो गांव वालों के लिए एक निराशाजनक माहौल बन रहा था। लेकिन मेरी सफलता से जो मैंने परिवर्तन देखा अपने गांव में, कि लोगों का जो विश्वास है शिक्षा के प्रति वो वापस जगा है। लोग अभी मानने को तैयार हैं कि हाँ, एक छोटे गाँव से निकल गई और एक छोटे ग्रामीण परिवेश से भी निकल कर एक व्यक्ति सिविल सेवा जैसी बड़ी परीक्षा में पहुँच सकता है और अपने देश के लोगों की और देश की सेवा करने में तत्पर रह सकता है। अच्छा, आपने बताया पिताजी आपके किसान पृष्ठभूमि से आते हैं। यस सर। तो किसान परिवार से आने के बाद दिल्ली जैसे शहरों में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आमदनी जो हमारी होती है वो अनाज के रूप में होती है। कैश हमारे पास बहुत कम हो पाता है, महीने का हर महीने हमें जुटा पाना मुश्किल होता है। कैसे आप इसको कर पा रहे थे? सर, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में BSc फिजिक्स ऑनर्स से किया हुआ था। तो उसका रीज़न ही यही था कि मुझे DBT इंस्पायर जो स्कॉलरशिप मिलती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जो टॉप 1% जो एकेडमिक्स में स्कोर करते हैं इन 12th क्लास, तो उनको ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो मैंने वो स्कॉलरशिप ग्रहण की, जिसमें 80,000 पर ईयर अलॉटमेंट था। तो मैंने ग्रेजुएशन 2016 से 2019 तक कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब था, चूँकि जैसे आपने मेंशन किया कि पिताजी किसान ही थे और हम लघु किसान हैं, तो वो नहीं इतना अफोर्ड कर सकते थे दिल्ली जैसे शहर का खर्चा। तो फिर मैंने अपना होम टाउन जो मेरा राठ कस्बा है वहाँ जाना पसंद किया और मैंने वहीं से अपनी तैयारी जारी रखी। तो मैंने इस सेवा के लिए तो कम प्रिपेयर किया, लेकिन हायर स्टडीज़ के लिए सोचा हुआ था, जैसे कि PhD के लिए मुझे करना था, बट उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगा। तो मैंने मास्टर्स किया पहले और फिर नेट JRF भी किया, तो उसमें भी स्कोर करके, लेकिन अभी मैंने DLED में एडमिशन ले लिया था, तो PhD के लिए अप्लाई नहीं कर पाया था उस वजह से। तो संघर्ष तो रहा, लेकिन आई वाज लकी कि इस दौरान जो मेरे रिलेटिव्स थे, वो जनरली ये परसेप्शन होता है किसी के रिलेटिव्स मदद नहीं करते, बट मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि उस चीज़ में मैं लकी रहा कि मेरे जो फूफा जी थे, उनका एक भाई बहन की तरह मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा और उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया मेरी एजुकेशन के लिए। और उसके अलावा जो मैं अगला क्रेडिट दूंगा, इसमें सबसे बड़ा योगदान अपार्ट फ्रॉम माय ब्लड रिलेशनशिप, वो मेरे दोस्तों का है। जैसे मेरे 1-2 दोस्त हैं, विनय नाम का एक दोस्त है, विक्रम दोस्त है, स्वदेश दोस्त है, और यहाँ पे जो ये लोग खड़े हुए हैं, शायद कैमरे में नहीं आ रहे होंगे, इन लोगों का मेंटल जो सपोर्ट रहा है। तो आई वाज लकी कि मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे रिलेटिव्स मिले, जिनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँचा। कुछ समय राठ में था जब मैं, तो होम ट्यूशन भी किया, मतलब उसके करके अपना खर्चा चलाया। जब दिल्ली आया, तो जब मैं यहाँ आ रहा था, तो मैं अभी पिछली साल आया हूँ यहाँ पे दिल्ली, और वो भी जब मेरा प्रीलिम्स हो गया। तो प्रीलिम्स जब मैंने अपने होम टाउन से किया, तो मेंस के लिए मैं दिल्ली आया था। तो उसके लिए भी मेरी माताजी ने जो SHG ग्रुप होते हैं, तो उससे लोन लिया हुआ था यहाँ आने के लिए कि मैं अपनी शिक्षा अफोर्ड कर पाऊँ। तो वो एक क्रम चलता रहा। बट मेरा ये मानना है कि ऐसे मैं संघर्ष की श्रेणी नहीं कहूँगा, बल्कि ये मेरे लिए एक वो परिस्थितियाँ थी जो मुझे मजबूती प्रदान कर रही थी, और एक अच्छा इंसान और एक जो पेशेंस व्यक्ति को सिखाती हैं रखना, तो वो चीज़ें सिखा रही थी। और मेरा मानना है कि संघर्ष तो बहुत सारे लोग करते हैं, मुझसे भी अधिक संघर्ष करते हैं, और वास्तव में संघर्ष भी वही है जहाँ 2 टाइम व्यक्ति के लिए रोटी कपड़े मकान की आवश्यकता ना हो, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, वहाँ से करके दिखाएं। तो मैं तो बहुत लकी था कि दिल्ली जैसे शहर में मुझे पढ़ने का मौका मिला, यहाँ से मैंने पढ़ाई की, तो आई वाज वेरी लकी। अच्छा, तो आप 1 साल पहले दिल्ली आए। यस सर। पहले भी आ सकते थे, सिर्फ वजह रही आर्थिक तंगी की वजह से दिल्ली नहीं आए। यस सर। जब प्री हो गया तो लगने लगा कि मेंस के लिए अब जाना ही पड़ेगा। घर वालों का भी दबाव था। फिर लोन लिया माताजी ने। लोन लिया, कितना आपने लोन लिया था वैसे? उस टाइम पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में SHG चलता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो उन्होंने से मम्मी ने 60,000 लिया हुआ था। उसका लोन रीपेमेंट अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो 2 ईयर का था। अब पूरा सब कुछ हो जाएगा, तो अभी भी चल रहा है उसका।
तो उसके लिए मतलब हाँ थोड़ा सा ये चीज़ थी, लेकिन फिर उसके बाद वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन में था कि वो मतलब अराउंड 5 या 6 महीने का खर्चा था, बट अब तो अभी 1 साल होने को आया। लेकिन मैंने जैसे मेंशन किया कि मेरे दोस्त हैं ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर उपकार किया या मतलब मेरी हेल्प की, तो आई एम लकी इन दैट। अच्छा, रणनीति क्या रही फिर आपकी? जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले बात कर रहे थे मेंस के लिए, कैसे तैयार किया फिर आपने? और सर जब मेरा प्रीलिम्स मैंने जब होम टाउन से प्रिपेयर किया, जब मेरा प्रीलिम्स हो गया तो भी मैं उसका वेट किया मैंने रिजल्ट का, और जो 2024 का प्रीलिम्स था उसका जो मेंस का रिजल्ट आया प्रीलिम्स का वो 2 महीने बाद आया। तो तब तक भी मैं घर में था, जब तक मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट में मैंने अपना रोल नंबर नहीं देख लिया। जब मेरा उसमें रोल नंबर था तो मैं माइग्रेट करके यहाँ दिल्ली आया, यहाँ से प्रिपरेशन की। तो मेरे पास नोट्स नहीं थे और कंटेंट में तैयारी तो चूँकि कर रहा था, बट वो स्कैटर्ड थी, मतलब कभी कुछ पढ़ लिया। तो उसके लिए फिर मैंने उसको एग्रीगेट किया, उस चीज़ को समराइज किया, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट किया। इवन अब मैं ये चीज़ पता नहीं कैमरे के सामने बोलूँ लोग बिलीव करें या ना करें, बट मैं लकी था कि मैं मतलब मेरे पास इतना कम समय था, 4 महीने का अराउंड 3.5 महीने का समय था। तो उस समय में मैं टेस्ट भी नहीं लिख पाया, मैंने मात्र एक ही फुल लेंथ टेस्ट लिखा था। उसके अलावा सिर्फ नोट्स बनाए मैंने उस ड्यूरेशन में, क्योंकि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पता थी कि मैं वहाँ पर स्पीड अपनी मेंटेन कर लूँगा, बस मेरे पास कंटेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास कंटेंट क्वालिटी होगी तो मैं वहाँ पर उसको एक्सप्रेस तो कर ही दूंगा यानी हाउ। तो उस पर मैंने काम किया, तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ पकड़ी। क्योंकि अगर मैं टेस्ट में जाता तो मेरा 3 घंटे हो जाता, फिर 3 घंटे 1-2 घंटे रेस्ट में चला जाता है। तो मुझे पता था समय कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मतलब ये थोड़ा सा, और टॉपर्स या जो लोग बोलते हैं टेस्ट अधिक लिखना है, मतलब उनका एक अलग स्ट्रेटजी और वो लोग, तो चूँकि मेरे पास कम समय था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्ट्रेटजी बना रखी थी। अच्छा, तो मेंस आपका कैसा गया था? मेंस मेरा अच्छा हुआ था, मतलब मैं उम्मीद कर रहा था और अच्छी रैंक की भी, बट आई एम लकी कि जो भी मिला गॉड ग्रेस, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जो भी मिला। और मेंस मेरा सही हुआ था और कॉन्फिडेंस था, मतलब उस चीज़ से लेकर के ये मुझे मालूम था कि मेरा सिलेक्शन होगा, आई एम प्रेटी श्योर, बट किस पोस्ट पे होगा उसके लिए थोड़ा सा अनश्योरिटी थी। अच्छा, तो कोचिंग आपने ली थी इधर पे आके कि हाँ। आपने सेल्फ ही किया था? सर एक्चुअली जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पर था तो मुझे CSE देना था, तो उसके लिए मैंने ऑप्शनल का कोचिंग है जो अपने इंस्पायर के स्कॉलरशिप से ही किया हुआ था ऑफलाइन। उसके बाद मैं दिल्ली से वापस चला गया था। तो अगर मैं UP PCS स्पेसिफिक कहूँ तो मैंने हाँ एक जो मतलब मैं क्या बोलूँ उसको कि एक जो इकोनॉमिक्स का बैच मिलता था तो वो अलग से मिल गया था मुझको, तो वो मैंने किया हुआ था, बाकी सारा मैंने सेल्फ स्टडी किया था। अच्छा, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने देखी हो तैयारी के दौरान, कभी लगा हो यार आप छोड़ देते हैं और डीमोटिवेट हुए हों कि यार चलते हैं अब? क्योंकि परिवार में भाई आपके हैं, आपसे बड़े हैं कि छोटे हैं? मैं अकेला हूँ, मेरी छोटी सिस्टर है और मैं हूँ। तो बड़े होने के नाते एक जिम्मेदारी आती है परिवार की, तो कभी ऐसा लगा था आपको? हाँ बिल्कुल सर, मैं तो इवन ये कहूँगा कि मुझे तो हर ही दिन लग रहा था ये कि अब नहीं होगा मुझसे, बट जो घर वालों का मेंटल सपोर्ट रहा है मेरे ऊपर कि उन्होंने हमेशा कहा कि आप तुम परेशान मत हो, अगर तुम हार के भी आओगे तो हम लोग तुम्हारे साथ खड़े हो गए हैं एट द एंड, कोई खड़ा हो या ना हो। जब मैं तो गाँव जाने से भी घबराने लगा था, होम टाउन जाने से भी घबराने लगा था कि लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या बोलेंगे कि इतना अच्छा पढ़ने में था, मतलब एक वो रहता है ना सोशल प्रेशर, तो वो तो ऑब्वियसली था। और सबसे बड़ा प्रेशर ये था कि जैसे कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज के साथ होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा नहीं कर पाता हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी एस्पिरेंट हैं जो स्ट्रगल फेज में हैं, वो हर एस्पिरेंट है ना जो इसी माइंड सेट से गुजर रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियाँ खुद समझ रहा है और उस चीज़ को ना उसको लेकर के काफ़ी वो सेल्फ तरीके से भी प्रेशराइज है, भले ही उसके पेरेंट्स प्रेशर ना कर रहे हों, भाई प्रेशर ना कर रहा हो, बट अगर कोई भी सेंसिबल एस्पिरेंट होगा और उसका अगर जर्नी थोड़ी भी लॉन्ग होगी तो वो ऑब्वियसली है कि वो उस चीज़ को ना एंजॉय नहीं कर पाएगा, वो बहुत बर्डनफुल होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है वो। तो हर दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एग्ज़ाम छोड़ दूँ, तैयारी छोड़ दूँ, बट एक चीज़ थी कि अगर मैं यहाँ से वापस होके गया और असफल होके गया तो मेरे गांव में कोई व्यक्ति किसी बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। तो आज मुझे इस चीज़ का हर्ष है कि गांव वालों ने उस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि यदि गांव से निकला है कोई व्यक्ति, इसने पढ़ा है तो जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, मेहनत भी सफल होती है। हाँ समय लग सकता है, बट पैसा आपकी काबिलियत में कभी भी मतलब बाधाएं क्रिएट कर सकती है, लेकिन वो आपकी सफलता का निर्धारक नहीं है, डिटरमिनेंट्स नहीं हो सकती वो आपका। तो मेरा यही मानना है कि भाई आप कितना भी मतलब आप मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको सफलता मिलेगी। आप अमीर बैकग्राउंड से हैं, गरीब बैकग्राउंड से हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, शहरी परिवेश से हैं, वो मैटर नहीं करता। आपका हार्डवर्क और ऑब्वियसली लक, नो गॉड ग्रेस, वो दोनों चीज़ें मिलके आपका रिजल्ट डिसाइड होता है। अच्छा, जब रिजल्ट देखा तो यस सर, एक ऐसा रहता है कि
आंसू आ जाते हैं। हाँ जी। अकेले में जाके कोने में रोए हो आप? मैं एक्चुअली जब फाइनल रिजल्ट आया उसमें नहीं रोया, मैं मेंस के रिजल्ट में रोया था। क्योंकि मेंस के रिजल्ट में, मेंस चूंकि बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, और मेरा क्या था कि मैं EWS लगा दिया था, तो EWS की सीट्स भी बहुत कम होती हैं, और मेंस में यहाँ पे जो माइग्रेशन वाला इशू है तो मेंस की कट ऑफ भी बहुत जाती है। तो मेंस मेरा अच्छा हुआ था, बट मैं श्योर भी था कि उसमें हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक डाउट तो रहता ही है, क्योंकि आप एकदम नहीं बोल सकते। जैसे वहाँ पे सीट भी बहुत कम थी EWS की, तो फाइनल में भले ही उसका लाभ मिलता, बट मेंस में तो कट ऑफ आई जाती ही है। तो उसको लेकर के मैं थोड़ा सा डाउट में था। तो जब मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैं काफ़ी मतलब अपने इस दोस्त से तो गले मिल के रोया भी साथ में, बट वो क्षणिक था, क्योंकि पता था कि ये मतलब कहीं ना कहीं ये लगता था अंदर से एक इनर की ये हो जाएगा। मेंस के रिजल्ट में मैं सिर्फ खुश हुआ, उस फाइनल रिजल्ट में मैं सिर्फ खुश हुआ, उसमें मेरे आंसू नहीं आए, लेकिन मैं खुश बहुत था। और फिर उसके बाद तो घर में वो किया, तो वो एक लगा कि इतने समय का जो भी मतलब जो मेहनत हुई वो अंतुगत्वा सफल हुई। अच्छा, एक वीडियो आपका काफ़ी वायरल हुआ, हमने देखा है उसको, बहन आपकी रो रही हैं, हाँ। गले से लिपट करके, वो पल कैसा लग रहा था? सर मेरा मानना है कि जैसे मेरा छोटा भाई नहीं, लेकिन मैं अपनी सिस्टर को ही अपना छोटा भाई मानता हूँ, क्योंकि रीज़न क्या है कि मैं हमेशा घर से अलग रहा, तो मेरे घर में जो छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो शायद मुझे अदा करनी चाहिए थी, वो मेरी सिस्टर ने की। उसने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, तो मेरे लिए बहुत वो मतलब सम्माननीय है, और ऑब्वियसली सिस्टर तो है ही, तो इतना सम्मान। लेकिन उससे भी अधिक उसको मैं मानता हूँ जैसा उसने स्ट्रगल में मुझे सपोर्ट किया। मेरी छोटी सिस्टर है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं उसका सपोर्ट करूं, बट उसने मुझे सपोर्ट किया। मतलब जब भी मुझे कभी प्रॉब्लम्स हुई, चाहे वो फाइनेंशियल हो या किसी भी मेंटली, तो उसने हमेशा वो किया। तो जब सिलेक्शन के बाद मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा, तो वो मतलब इतना भावुक हो गई कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। तो फिर मैं उसको वही समझा रहा था कि अब तो रोने का समय गया, अब तो हंसने का समय है, तो उसको तो वो काफ़ी उस टाइम इमोशनल हो गई। इवन पूरा परिवार ही इमोशनल था। जैसे आपने बोला आंसू वाला प्रकरण, तो वो मेरे से ज़्यादा मेरे परिवार वाले बहा रहे थे, क्योंकि उनका वो संघर्ष उन्होंने सफल होते हुए देखा। क्योंकि संघर्ष मैं अपना नहीं मानता, लेकिन मेरे माताजी पिताजी ने निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। अपने परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगे आज? मैं अपने परिवार के लिए यही कहना चाहूँगा कि मतलब मैंने हमेशा एक ही चीज़ सोची है कि समाज के लिए सफल होना एक अलग चीज़ है। मैं आप लोगों के लिए सफल होना चाहता था, और मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता वो सारी जो सेलिब्रेशंस हुए या लोगों से मीटअप हुआ, वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक सुपरफिशियल चीज़ें हैं। मेरे लिए जो वास्तविक खुशी हुई वो मेरे माता पिता के वो आंसुओं को देखकर, क्योंकि मुझे पता था कि वो आंसू एक्चुअली उनके रियल आंसू नहीं, बल्कि वो खुशी के आंसू थे। और जब उनके वो खुशी के आंसू देखा तो मुझे अपनी सफलता रियलाइज हुई कि हाँ, आज मैं सफल हुआ हूँ। और अभी ये है कि मतलब जो भी पड़ाव मुझे मिला है आगे भी तैयारी जारी रखूँगा, बट जहाँ भी होगा। लेकिन वो एक जो खुशी थी ना, जैसे मैं एक पिताजी के बिहेवियर में परिवर्तन देखा मैंने कि हमारे पापा जी काफ़ी इंट्रोवर्ट हैं, बहुत नहीं बोलते थे, अब वो खुशी के मारे इतना ज़्यादा बोलने लगे हैं कि कोई आता है तो अपने आप से बताने लगे कि भैया केस में हुआ है, ये हुआ है, तो वो दिखता है, शो होता है। और जब ये छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हो ना, तो मतलब वही है कि वो इतनी ज़्यादा उनकी आशाएं थी, तो मतलब मुझे तो बहुत अंदर से लगा, और मेरे लिए रियल अचीवमेंट वही है जो मैंने उनके आंसू वो देखे। अच्छा, वो चुप थे इस वजह से कि अभी असफलता है, और सफल होने का इंतज़ार में वो थे, कि सफल होने के इंतज़ार में थे, क्योंकि गांव वालों के से और जो सामाजिक तनाव होता है, सामाजिक ताने, चूँकि मैं तो दिल्ली में हूँ या शहर में रहा हूँ, होम टाउन में, तो उतना वहाँ लोगों से नहीं रहा हूँ कि मुझे सुनना पड़े, बट उन लोगों को तो सुनना ही पड़ता है ना, लोगों का, कि कितने सालों से पढ़ा रहे हो दिल्ली में या बाहर रखे हुए हो, पैसे बर्बाद हो रहे हैं, ये वो। तो एक छोटे किसान के लिए ये चीज़ सुनना, उसको पी जाना घूंट के रूप में, एक विष के रूप में, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो खुशी उनकी नज़र आ रही थी कि उन्होंने जो मेहनत की इतने सालों तक, तो वो आज सफल हुई, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी प्रेरित करी। जब वो सब चीज़ें आप अनुभव कर रहे थे, जो पिताजी की जो बातें अनुभव कर रहा था मैं, इवन जब भी घर बात करता था तो बात करते करते भी कई बार चुप हो जाता था, क्योंकि मुझे समझ आ जाता था कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं। इसलिए मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मम्मी से 1 घंटे बात कर लेता था कॉल में, लेकिन फिर जैसे तैयारी में आगे बढ़ा तो वो टाइम घटते घटते 2 मिनट हो गया कि दिन में सिर्फ 2 मिनट बात कि हाँ मम्मी ठीक हूँ, खाना खा लिया, दैट इज़ इट। और बाकी कभी ऐसा कोई लॉन्ग कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाता था। घर में जाना अवॉइड कर दिया था कि घर नहीं जाना,
क्योंकि इसलिए नहीं कि गांव वाले कुछ कहेंगे या उस नज़र से देखेंगे, इसलिए कि मैं अपने मम्मी पापा को उस स्थिति में नहीं देख सकता था और मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन भी नहीं कर सकता था। सॉल्यूशन मेरे हाथ में ये था कि मैं सफल हो जाऊं, तो मैं ये सॉल्यूशन भी नहीं कर सकता था और उनकी तकलीफ भी नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि मैं जाना ही बंद कर दूं। तो अपना घर से यहीं मतलब जो भी होम टाउन था वहाँ से बैठ के प्रिपरेशन करता रहा लगातार। अच्छा, आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? नहीं, इन्होंने मेहनत काफ़ी अच्छे से किया, काफ़ी मेहनती हैं ये, उसमें नो डाउट। ये रात भर, रात को 3 बजे तक, 4 बजे सुबह तक लाइब्रेरी में बैठे रहें और रूम में भी अपनी पढ़ाई करें, किसी से कोई मतलब नहीं जैसे, और खाना पीना फिर लाइब्रेरी, रूम लाइब्रेरी, मतलब यही संघर्षशील है काफ़ी। बाकी घर की चीज़ें मुझे भी पता है इनकी काफ़ी। आप भी उसी एरिया से हैं? बिल्कुल नहीं, मैं, मेरा तो प्रयागराज है। बाकी इनके साथ ही रहता हूँ तो मुझे सारी चीज़ें पता है इनकी काफ़ी अच्छे से। तो और काफ़ी संघर्ष इनके जीवन में रहा। अच्छा। दोस्तों ने काफ़ी मदद की इनकी, जो ये कह रहे हैं कि दोस्त ने काफ़ी मदद की। ऐसे दोस्त बहुत रेयर ही होते हैं, लेकिन इनके साथ इनके जितने दोस्त जो किए बहुत काफ़ी अच्छा किए, वो धन्यवाद के काबिल हैं। मैं भी इसमें ऐड करूँगा कुछ पॉइंट। जैसे ये भैया बैठे हुए हैं, तो मैं तो यहाँ आया हुआ था तो बहुत मतलब ये मेरे लिए, क्योंकि मैं 2019 में दिल्ली छोड़ दिया था, फिर एकदम आया, मेंस था उस टाइम पे, तो इन लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा। मतलब जैसे मैं अपना इंटरव्यू के टाइम पे बताऊँ तो मेरे साथ में शॉपिंग जो भी कोट वगैरह चलाना जो भी था, तो साथ में बिल्कुल हरदम, कोई मोक देने गया तो साथ में रहे। तो मतलब एक प्रकार की हमारी परिवार है। अभी मतलब कुछ लोग वहाँ घूम रहे हैं, बट मतलब आपका कैमरा मूव नहीं हो सकता वरना दिखाता कि मतलब ये लोग मेरे लिए यहाँ पे एक फैमिली के लिए रहे। तो कुछ लोगों ने फाइनेंशियली, कुछ लोगों ने, तो मतलब मैं अपना सफलता का क्रेडिट अपने माता पिता, बुआ जी, फूफा जी लोग, और उसके बाद जो सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा वो अपने मित्रों को दूंगा। और उनमें से एक मित्र यहाँ बैठा भी हुआ है, ऐसे और लोग भी हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं। बट लिटरली मतलब आई एम लकी। मैं हमेशा इस चीज़ को मतलब भगवान का इस मामले में शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे जिस तरीके के रिलेटिव्स मिले, जिस तरीके के दोस्त मिले, उसकी सफलता की वजह वही है। अदरवाइज़ शायद और समय लग जाता सफल होने में। अच्छा, आपने नोट्स वगैरह बनाए थे क्या? यस सर, नोट्स बनाए थे मैंने, सारे सेल्फ नोट्स ही बनाए थे। उसमें से काफ़ी नोट्स तो मेरे दोस्तों के पास ले गए हैं अभी वो, बट कुछ नोट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। बाकी नोट्स ही बनाए थे मैंने, क्योंकि बुक्स से मैं पढ़ा हूँ, मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी, उससे मैंने चीज़ें मटेरियल लिया। जैसे टेस्ट लिखा नहीं है तो फिर वो मैंने क्वालिटी एनरिच की थी अपने नोट्स में। अच्छा, हिंदी के लिए कैसे कवर किया आपने? हिंदी पेपर जो क्वालिफाइंग है, और हिंदी चूँकि हम हिंदी बेल्ट से ही हैं, तो जो हिंदी बेल्ट से होता है उसके लिए हिंदी इतना टफ होती नहीं है। तो एक पत्रिका मुझे ऐसी मार्केट में गया हुआ था, तो उसमें जो वो आती है ना लिखने के लिए पत्र लेखन वगैरह, तो उससे कवर कर लिया था सीधा। और बाकी जो वो कैब थी, वो कैब एक्चुअली मैं पहले आरओ के लिए थोड़ा प्रिपरेशन की थी, तो वो कैब उससे कवर हो गया था। अच्छा, और पीवाईक्यू वगैरह कवर कर लिया था सारा। अच्छा, पीवाईक्यू कितने सालों के आपने लगाए थे? पीवाईक्यू सर मैंने लगभग लास्ट 15 to 20 ईयर्स का पूरा देखा हुआ था, सारे जितने भी थे। और उसके अलावा मैंने यूपीएससी का भी पीवाईक्यू कवर किया था। तो जैसे कोई भी सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा था तो उसको सिर्फ यूपी पीसीएस तक नहीं देख रहा था, यूपीएससी का पीवाईक्यू प्लस यूपी पीसीएस दोनों का पीवाईक्यू रख के फिर उसके हिसाब से जो भी नोट्स थे उस लेवल का प्रिपरेशन करके उसके नोट्स बनाता था। अच्छा, पेपर 5 और 6 की बात करें तो इसके लिए स्पेशल कैसे तैयार किया आपने? और सर पेपर 5 और 6 का मैंने जो स्पेशली पेपर 6 पर काफ़ी जोर दिया था, क्योंकि वो एक तो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें चेंज आता है। तो मैंने उसके लिए क्या किया कि जैसे कि पहले तो जो इकॉनमी वाला पोर्शन है उसमें, उसके लिए मैंने बजट सर्वे इन सब से डेटा कलेक्ट किया। और उसका कुछ स्टैटिक जो डेटा है वो पेपर 3 से ही आ जाता है। मेनली आपको कुछ फैक्ट्स अपडेट करने पड़ते हैं, तो उनके लिए आप चैट जीपीटी वगैरह इन सब चीज़ों का यूज करके उनको फैक्ट्स अपडेट कर लीजिए। सेकंड जो उसमें जो है एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है, तो मैं बहुत एसोसिएटेड पढ़ाई की मैंने। जैसे पेपर 3 में हम एग्रीकल्चर पढ़ते ही हैं, और मोरलेस आप उसी चीज़ को आपको वहाँ लिखना है, उन्हीं रिपोर्ट्स को दिखाना है। थोड़ा सा यूपी सेंट्रिक रिपोर्ट्स बदलनी है तो आप उसके लिए चैट जीपीटी यूज कर लीजिए। और उसके लिए मैंने कोई एक स्पेसिफिक कंटेंट नहीं देखा। मैं मार्केट गया, 2-3 जैसे एक घटना चक्र का भी आता है मतलब प्रिंटेड मटेरियल, वो ले आया, और दृष्टि का भी आता है, और 1-2 और शायद राकेश सारस्वत का भी जी का भी था। तो इन 2-3 बुक्स को रख के फिर उससे अपने नोट्स बनाए। उसमें कुछ ऑनलाइन भी चीज़ों को ऐड किया, तो उसके लिए सेल्फ नोट्स ही रखे हुए थे मैंने। अच्छा, प्री देने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्री में कौन कौन सी बातों को ध्यान देना चाहिए? प्री एग्ज़ाम जो है ना सर, वो
मतलब जो आप जो यूपीपीसीएस का क्या था कि पहले एक जो ट्रेंड रहता था कि आप घटना चक्र लगा लीजिए तो उससे हो जाएगा, नो डाउट घटना चक्र लगाने से आपका हो जाएगा। बट मेरा जो मैंने जो अपना स्ट्रेटजी रखा वो मेरा ये था कि मतलब मुझे यूपीएससी भी देना था, तो मैंने उस हिसाब से प्रिपरेशन की थी, स्टैंडर्ड बुक्स यूज की थी और साथ में जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, इन सब से मैंने कवर किया था। बाद में घटना चक्र को मैंने एज अ रिवीजन या रिवीजन कह लीजिए या प्रैक्टिस बुक कह लीजिए वो यूज किया हुआ था। बाकी बस ये मैं बोलूँगा कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए, मतलब चाहे आप उस पर कितना भी आपको 2 क्वेश्चन कम ही क्यों ना बने, बट आप उसको चेंज मत करिए कि हर 1-2 क्वेश्चन अगर हर साल नए आ गए तो आप उसके लिए मटेरियल ही चेंज कर दिए कि वो 2 क्वेश्चन तो उस बुक में मिले नहीं। आप कंटेंट मतलब मटेरियल एक ही रखिए, जो भी आपको वैल्यू एडिशन करना उसी में आप बाई हैंड या पेज ऐड करके कुछ भी करके आप उसको जोड़ लीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेंगे तो वो आपके माइंड में भी स्टेबल हो जाएगा। तो मेरा तो यही मानना है, रिसोर्स जो भी चूज करिए, जैसे आजकल तो बहुत एक्सेसिबल अच्छे रिसोर्सेज हैं, इवन इन हिंदी मीडियम उसमें भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपका PW का मटेरियल है या 1-2 मटेरियल्स और हैं। बट आप जो भी चूज करें उस पर विश्वास करें, सारी ही बुक्स सही है, सारे ही कंटेंट सही है, बस जो भी आप रखें सारों से एग्जाम होगा, बस आप उसी को स्टेबिलिटी से रखें या चेंज मत करें हर साल, तो आपका प्री होना सुनिश्चित है। अच्छा, तो आपने अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आप काफ़ी बिजी होंगे, और अपना जो भी समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सारी की सारी रणनीति बताई जो छात्र देखना चाहते हैं आपको, और जो भी डाउट रह जाते हैं आपके तो कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों कमेंट करिएगा, जो भी डाउट बच जाते हैं हम उसको पूरा करने की अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। नमस्कार।